बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे जो शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि खुफिया मुलाकात और पस पर्दा राब्तों की कोशिशें जारी हैं। तो ये जो खुफिया मुलाकातें और पस पर्दा राब्तों की ख़बरें सामने आ रही हैं, ये मामला क्या है, ये राब्ते, ये खुफिया मुलाकातों की कोशिशें किसके लिए की जा रही हैं, कौन ये कोशिशें कर रहा है, इन कोशिशों का मकसद क्या है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अब खुल के सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब ने 3 सवालात उठाए हैं और 3 सवाल उठाने के बाद इमरान खान की जानिब से कंट्रोल टावर को मुतनब्बे किया गया है, एक वार्निंग दी गई है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन इन ख़बरों की तफसीलात बताने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी पहली ख़बर से और आपको ये बताएंगे कि शहर इक़्तिदार में जो अफवाहें चल रही हैं, जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खुफिया मुलाकातों की कोशिशें की गई, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। तो इस खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप नाज़रीन को रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि ईद कुर्बान से पहले एक वीलॉग में मैंने आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि ईद की तातीलात के दौरान जब वज़ीर आज़म शहर इक़्तिदार में मौजूद नहीं होंगे और वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना अपने आबाई इलाकों में अपने आबाई हलकों में जा चुकी होगी, तो ईद की इन तातीलात के दौरान इमरान खान साहब की किसी न्यूट्रल मकाम पर खुफिया मुलाकात हो सकती है। तो नाज़रीन इस खबर से मुतल्लिक जिस सोर्स ने हमारे साथ ये ख़बर शेयर की थी कि ईद की तातीलात के दौरान ये डेवलपमेंट हो सकती है, तो हमने उस सोर्स से रब्ता करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आया कि ऐसी कोई खुफिया मुलाकात किसी न्यूट्रल मकाम पर इमरान खान साहब की हुई है, नहीं हुई, क्या पेशरफ्त हुई है। तो नाज़रीन हमारा जिस सोर्स के साथ रब्ता चल रहा था उस सोर्स के साथ रब्ता नहीं हो सका। तो जैसे हमारे सोर्स के साथ रब्ता होगा इस खबर से मुतल्लिक हम आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस खबर से हट के जो मज़ीद हमें कुछ मालूमात मिली हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं इन खुफिया मुलाकातों और पस पर्दा राब्तों से मुतल्लिक। नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं कि PTI के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका बाअसर हलकों के साथ, बाअसर लोगों के साथ रब्ता भी है, उठना बैठना भी है, उनके रवाबत रहते हैं। तो PTI के अंदर से भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो इमरान खान साहब के मुक़्तदर हलकों के साथ, ताकतवर हलकों के साथ इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जो दूरियां पैदा हुई हैं, जो एक गैप नज़र आ रहा है, उस गैप को फिल किया जाए और जो वन पेज है उसे दोबारा से किसी तरीके से बहाल करने की कोशिश की जाए। इस हवाले से नाज़रीन जो नाम सामने आए हैं उसमें बताया गया है कि जो साबिक़ वज़ीर दिफ़ा है इमरान खान साहब की वफाकी काबीना के साबिक़ वज़ीर परवेज़ खटक साहब, वो भी ये कोशिशें कर रहे हैं और उनके साथ साथ एक और रहनुमा भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब। उनसे मुतल्लिक भी ऐसी बातें की जा रही हैं कि वो भी इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि इख्तलाफात को ख़त्म करके जो एक डिस्टेंस पैदा हुआ है इमरान खान साहब का, जो अक्टूबर 2021 से पहले नहीं था, इस फासले को, इन दूरियों को कम किया जाए। दूसरा नाज़रीन ये भी बताया गया है कि एक तो PTI के अंदर से कोशिशें की जा रही हैं, दूसरा नाज़रीन ये बताया गया है कि काफ लीग के चैनल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी काफ लीग के अंदर जो ऐसी शख्सियात हैं, जैसे कि आप नाज़रीन ने सुना होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक के दौरान काफ लीग भी जो है वो तहरीक इंसाफ से दूरियाँ अख्तियार करने की बातें कर रही थी। बड़े सख्त किस्म के बयानात काफ लीग के रहनुमाओं की तरफ से दिए जा रहे थे, जिसमें कामिल अली आगा का स्टेटमेंट भी आया था। जब खान साहब ने न्यूट्रल की जो इस्तिलाह थी वो पहली मरतबा इस्तेमाल की, तो कामिल अली आगा ने कहा था कि रियासत के साथ आप लड़ नहीं सकते, रियासत से लड़कर आप जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ऐसी जो शख्सियात हैं जो बड़ी बाअसर समझी जाती हैं, उन मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ रवाबत के हवाले से उन्हें भी एक्टिवेट किया गया है, उन्हें भी फॉल किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि काफ लीग की जो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनके माबैन जो गैप पैदा हुआ है,
जो फासले पैदा हुए हैं ये तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करवाया जाए और सुलह जो है करवाई जाए, इनके दरमियान कोई किसी किस्म की मुलाकात को जो है वो अरेंज करवाई जा सके किसी खुफिया मकाम पर, और खुफिया मुलाकात जो है करवाई जा सके। लेकिन इस सिलसिले में ज़रा ये बताते हैं कि अब तक इन कोशिशों के सिलसिले में किसी किस्म की कामयाबी काफ लीग के बाअसर शख्सियात को नहीं मिल सकी। और इसके साथ साथ नाजरीन, शेख रशीद साहब का भी कल स्टेटमेंट सामने आया था, परसों भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसमें शेख साहब का ये कहना था कि जो हो चुका उसे भुला दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। और शेख साहब ने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि न्यूट्रल के साथ सुलह हो जाए, ना सिर्फ मेरी सुलह हो जाए बल्कि इमरान खान की भी सुलह हो जाए, क्योंकि शेख रशीद ने कहा था कि 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के दौरान पाकिस्तान में बड़े फैसले होने हैं, और उन बड़े फैसले होने से पहले इमरान खान साहब के जो ताकतवर हलके हैं, जिन्हें अब कंट्रोल टावर भी कहा जाता है, अब तो न्यूट्रल की नई इस्तिलाह, नया नाम भी दे दिया गया है, तो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि मेरी भी ये कोशिश है कि खान साहब की उनके साथ सुलह करवाई जाए। तो ज़राए नाज़रीन बता रहे हैं कि जहाँ PTI के अंदर से कोशिशें की जा रही हैं, काफ लीग के चैनल को इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं शेख रशीद साहब भी अपने जो उनके रवाबित हैं, जो उनके सोर्सेज हैं, जो उनके जानने वाले हैं, बासर शख्सियात के साथ जो उनके राब्ते होते हैं, शेख रशीद साहब भी उन माजी के राब्तों को जो है वो एक्टिवेट करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामलात को दोबारा से सुधार लिया जाए, दोबारा से उन्हें पटड़ी पे लाया जाए, ताकि जो खान साहब के इख्तलाफात हैं, जो दूरियां हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। अब देखते हैं कि ये कोशिशें जारी हैं, इन कोशिशों से मुतल्लिक़ फ़र्दर क्या डेवलपमेंट होती है। और हमारा जिस सोर्स के साथ रब्ता रहा, जिन्होंने हमारे साथ खबर शेयर की थी कि ईद के छुट्टियों के दौरान कोई मुलाकात हो सकती है, तो उनसे भी हम रब्ता करके इस खुफिया मुलाकातों और रब्तों से मुतल्लिक़ जो है मज़ीद कोई मालूमात मिली तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज खुफिया मालूमात से मुतल्लिक़, मुलाकातों से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी सामने आई है, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं चीफ़ इलेक्शन कमीशन को एक तरफ क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आज अखबार में ये ख़बर आई है डेली जंग में, रोज़नामा जंग में, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम भिजवाया गया चीफ़ इलेक्शन कमीशन को कि आपके साथ इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात जो है वो मीडिया से हट के हो, मीडिया के नज़रों से ऊंझल होकर इमरान खान साहब करना चाहते हैं, यानी खुफिया मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा मरतबा ये पैगाम जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ़ सोर्सेज के ज़रिए भिजवाया गया, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन जो कि आइनी इदारा है, एक आइनी इदारे का सरबराह हूँ, और सियासी जमातों के अरकान के साथ मिलना, सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मिलना, ये कोई अचंभे की बात नहीं। इमरान खान साहब अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने, शाह महमूद कुरैशी ने और शबरी फराज साहब ने तो सबसे ज़्यादा मेरे साथ मुलाकातें की हैं, ये चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है। और उन्होंने ये पैगाम दिया खान साहब के जो पैगाम पहुँचाने वाले थे कि अगर खान साहब किसी किस्म की मुलाकात करना चाहते हैं तो वो छुप के नहीं, खुफिया नहीं, बल्कि मीडिया के सामने होनी चाहिए, मीडिया को इस मुलाकात का पता होना चाहिए। खान साहब जब आएँ चीफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ये नाज़रीन ख़बर आज ब्रेक की है अंसार अब्बासी साहब ने रोज़नामा जंग में। उन्होंने ये दावा किया है कि ज़राए ने मुझे ख़बर दी है कि इमरान खान साहब चीफ़ इलेक्शन कमीशन से खुफिया मुलाकात के हवाले से एक से ज़्यादा बार जो है वो कोशिशें कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कि खान साहब के 3 सवालात क्या हैं, और 3 सवाल उठाने के बाद खान साहब ने कंट्रोल टावर को वार्निंग क्या दी है, मुतनब्बे क्या किया है। कल नाज़रीन खान साहब जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसके आखिरी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें खान साहब ने कहा कि ख़बरें सामने आ रही हैं कि मेरे ऊपर इन्होंने आर्टिकल 6 लगाना है। तो खान साहब ने कहा कि मैं कहता हूँ इन्हें कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगा दें, और जब आर्टिकल 6 मुझ पर लगाएंगे तो खान साहब ने कहा कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि अब तक उनकी तकरीर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई पैमरा की पाबंदी नहीं, जिस तरीके से कुछ और सियासी रहनुमाओं पर इस तरह की पाबंदी खान साहब के दौरे हुकूमत में लगाई गई। तो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा, जो अब तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। अगर आर्टिकल 6 का मुकदमा मेरे खिलाफ बनता है तो मैं बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा जो मुझे पता है, एक एक चीज़ जो अब तक मैंने नहीं बताई वो मैं मंजर आम पे लेके आऊँगा। मज़ीद नाज़रीन खान साहब ने कुछ सवालात भी उठाए। खान साहब के सवालात क्या थे मैं आप नाज़रीन को पढ़ के बता देता हूँ। नाज़रीन खान साहब ने कहा कि चंद माह पहले अमरीकी सफारत खाना अपोजिशन की जमातों के साथ क्यों मिलने लगा। यानी जो अमरीकी सफारत खाने की जानिब से खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की। एक तो खान साहब ने इस पर सवाल उठाया, और दूसरा खान साहब ने सवाल उठाया कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुल गईं।
खान साहब का सवाल अपनी जगह पे, लेकिन कई मरतबा अदलिया की जानिब से सवाल का जवाब आ चुका है। ना सिर्फ जवाब आ चुका है नाज़रीन, बल्कि अदलिया की जानिब से जो शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, वो भी छुट्टी के रोज़ खान साहब की पार्टी के रहनुमा के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए अदालत लगाई गई। शीरी मज़ारी की बाजियाबी को यकीनी बनाया गया और जुमे के रोज़ खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर जो अकाते कार हैं अदलिया के, जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी पंजाब में वज़ारत आला के इलेक्शन से मुतल्लिक, और फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक़ में दिया, लेकिन अपील भी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि 24 घंटे के अंदर पंजाब की वज़ारत आला का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो भी अदालती औकात कार से हट के इमरान खान की दरख्वास्त को अदलिया की जानिब से इंटरटेन किया गया। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ईद की तातीलात के दौरान इमरान रियाज खान, जो अब सहाफ़ी भी अपने आप को कहते हैं और वो सियासत भी करते नज़र आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा भी नज़र आते हैं, तो उन्हें ज़मानत देने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट ने छुट्टी के रोज़ अदालत लगाई। तो रात को 12 बजे जो अदालत लगी थी उसमें तो किसी केस की समाअत नहीं हुई, अदालत ने कोई डायरेक्शन जारी नहीं किया, अदालत बैठी नहीं। और लेकिन खान साहब कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली, खान साहब ये सवाल उठाते हैं। और तीसरा खान साहब ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया था। खान साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पे दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में नहीं आती। और उसमें कहा गया कि क्योंकि ये इनफरादी फ़ैसला था, यूनिलेटरल फ़ैसला था कासिम सूरी साहब का, तो इसे आइन का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, आइन की प्रोटेक्शन हासिल नहीं। हाँ, अगर ऐवान की कार्रवाई हो, ऐवान में किसी मामले पर वोटिंग हुई हो, ऐवान में किसी मामले पर जो है वो कार्रवाई हुई हो, उस पर अदालत जो है वो अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसका जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई इनफरादी फ़ैसला है तो इस पर अदालत जो है अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो खान साहब ने उठाया है, 2 सवालों का जवाब तो आ चुका है, लेकिन अमरीकी सफारत खाना अपोजिशन के किन रहनुमाओं के साथ मिलता रहा, इसका जवाब कैसे आएगा, ये अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। लेकिन खान साहब ने कंट्रोल टावर को जैसे मुतनब्बे किया, वार्निंग दी कि मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बना तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा जो अब तक मैंने नहीं बताई। तो खान साहब को बजाय इसके कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है नहीं बनता, खान साहब को अगर ऐसी कोई बात है जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए, तो सियासी मसलियत को एक साइड पे रखे, क्योंकि खान साहब तो अय्या का नाबुदवैया का कहकर जो है अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने अवाम के साथ झूठ नहीं बोलूँगा। तो खान साहब को कुछ छुपाने की बजाय जो सच है वो अवाम को बता देना चाहिए कि अदालतें क्यों खुली, अमरीकी सफारत खाने के लोगों के साथ कौन मुलाकात करता रहा, अदम एतमाद की तहरीक कैसे आई। यानी जो खान साहब सवालात उठाते हैं, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें, आवाम को सच बताएं। अगर आप सच्चे अवामी लीडर हैं, आवाम को सच बताना चाहते हैं, तो आपकी कोई ज़बान बंदी नहीं कर रखी, आपके ऊपर कोई कदगन या पैमरा की जानिब से कोई पाबंदी नहीं, आप बोल सकते हैं। अब भी आप बोल रहे हैं। न्यूट्रल को कभी आप जानवर कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल अगर न्यूट्रल हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप ये भी बात कर दें, तो इसमें किसी किस्म का मुज़ायका नहीं होगा। बजाय इसके कि खान साहब किसी कमीशन का इंतज़ार करें, किसी ख़ुसूसी अदालत का इंतज़ार करें, तो खान साहब को ये तमाम हकीकतें अगर कुछ छुपाई हैं खान साहब ने, खान साहब के दिल में कोई ऐसे राज हैं, कौमी राज हैं, तो खान साहब को बता देने चाहिए। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।